के अंदर अम्मान या समथिंग लाइक दैट। अच्छा। तो लग रहा है कि उनका मतलब कुछ एक बॉन्ड दोस्ती से ज़्यादा प्यार में तब्दील हो सकता है। आई डोंट नो। और तानिया बहुत मुंहफट है, वो बोल देगी अगर जेन्यूनली उसको फील हो रहा होगा ना, जैसे अवेज के लिए भी उसने कमेंट मस्ती में पास किया, वो ऐसा सोचेगी नहीं अगर उसको जेन्यूनली फीलिंग्स होगी तो। बट आई थिंक मोर ऑफ दैट कि उसका फ्रेंडशिप वाला जो है, जो अमाल ने उसके लिए स्टैंड लिया था नॉमिनेशंस के टाइम, वो उसके वजह से अमाल से काफ़ी क्लोज है, बिकॉज उसको ऐसा लगा कि उसने बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लिया है, तो वो उस वे में फ़िलहाल उसके साथ है। अभी आगे देखते हैं, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ बाहर से देखने के लिए कि क्या होने वाला है उन दोनों का। ओपिनियन नहीं आया या कहीं आपको बात नहीं पता चली जो हम बता देते। अमाल ने कहा कि मैं कोलैबोरेशन देता हूँ इसलिए ये दोनों मुझसे बनाकर चलेंगे। फिर बसीर ने जो बात कही थी आवेश को अबाउट जो भी बाहर की चीज़ है, तो उन्होंने ये भी ऐड किया कि भाई जो डीएम्स करता है ये वो मुझे भी पता है। तो व्हाट योर रिएक्शन ऑन इट नाउ? ये बाहर आके मुझे समझ में आया कि यार ये लोग अंदर बहुत फेस पर अच्छे रहते हैं, बिकॉज अमाल के साथ तो हमारा कुछ भी ख़राब नहीं था। अमाल वॉज लाइक अ गुड फ्रेंड एंड अवेश तो उसको भाई भी बोलता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि इनको ऐसा ये जो गॉसिप या जो भी ये बातें हुई है 20 लाख का काम और ये जो हवा में सब बातें हो रही है, इट वॉज नॉट नीडेड और मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ एंड आई डोंट रिस्पेक्ट दैट। ऑल्सो बट स्टेटमेंट था चीटर वाली चीज़ लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे नगमा? आई डोंट अग्री विद दैट एंड आई स्टैंड विद अवेज। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आप कुछ भी किसी के पर्सनल इस पे या कैरेक्टर पे तो गेम के दौरान कुछ बोलना चाहिए नहीं। और रही बात मेरे और अवेज की, तो हम बहुत क्लियर है, बिग बॉस से पहले ही हम जब वापस बात करना शुरू किए थे एंड वी डिसाइडेड दैट वी गोना स्टार्ट आवर जर्नी टुगेदर। हम अभी शादी करने वाले हैं बहुत जल्द, तो अभी फ़िलहाल मेरा फोकस वही है और बाकी जो जिनको जो बोलना है गुस्से में वो तो कुछ भी बोल देंगे, 20 लाख ये वो, तो आई डोंट अग्री विद एनी ऑफ दैट। बॉस के घर में अभी नूर का जो टैग बन रहा है, क्योंकि आप घर के अंदर थी, तो आपको इस टैग के ऊपर क्या कहना है? यार दोनों बहुत क्यूट है, मैं बहुत पसंद करती हूँ दोनों को, बट डेफिनेटली दोनों फ्रेंड्स हैं एंड उनको मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार वो लोग डेट कर रहे हैं या उनको फीलिंग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर वेरी जेन्युइन, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और उन्होंने क्लियर भी किया कि वो लोग दोस्त हैं। बट डेफिनेटली साथ में दोनों भी बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं दोनों साथ में एज फ्रेंड्स। एक एपिसोड में वो फर्स्ट यस डेफिनेटली स्टार्टिंग में ना हम लोग बोल रहे थे यार ये लोग दोनों बहुत साथ में रहते हैं, तो हमने थोड़ा उन्हें चिढ़ाया, बट उन्होंने हमें तभी क्लियर कर दिया। एंड आई थिंक जब कोई बोलता है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ दे डोंट लाइक के अगर हम नहीं है कपल, तो किसी को बार बार वो चीज़ पे पॉइंट करके उनको बुरा क्यों फील कराना है। इफ़ उन्होंने कह दिया है कि वो लोग फ्रेंड्स हैं एंड दे डोंट वांट कि इस पे कुछ नाम लगे एक रिलेशनशिप का या कुछ, तो पहले हमने चिढ़ाया डेफिनेटली, बट जब उन्होंने कहा कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है और नहीं होगा, तो हमने चिढ़ाना बंद किया। बट हम लोग उनको ऐसी मस्ती में स्टार्टिंग में किया है। आई थिंक तानिया, नीलम, हम सब थोड़ा वो रात में थोड़ा मस्ती कर रहे थे। हम सबको कुछ भी नाम से जोड़ रहे थे, जैसे अभिषेक और नेहल को, जो भी सबसे ज़्यादा लड़ता था ना, तो अवेज उनको बोलता था अब तुम लोग का कपल बनेगा, तो ये मस्ती चलती रहती थी लाइट हार्टेड। तानिया की हम बात करें, वो घर में बोलते हैं कि मेरा बंगला है, ये है, वो है, फैक्ट्री है, हर चीज़ उनके पास है, सोने की बॉटल है। आप कितना बिलीव करती है इस बात पे? आपका क्या रिएक्शन? अभी तो मैं बाहर आके तो मैंने सब चीज़ें मुझे पता है। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत फ़न है, एंटरटेनिंग है, उसकी बातें हमने कभी भी घर में कुछ इतना सीरियसली लेकर कोई ऑफेंड नहीं हुआ है कि यार ये अपने पैसों के बारे में ऐसे बात कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग में थोड़ा लगा था, बट अभी सबको लग रहा है कि यार मतलब कुछ है कि ये थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल रही है। बट बहुत मैं बोलूँ ना कि बिग बॉस में वो है मस्त है, एकदम मज़ा आती है उसके साथ बात करने को। वो एक से एक ऐसी रैंडम चीज़ बोलेगी, उसको अगर मैं ये भी बोलूँगी ना यार तेरा नेक पीस बहुत अच्छा है, हाँ मैंने मेरी फैक्ट्री में बनवाया है, तो हमें अभी वो आंसर्स की आदत भी हो गई थी कि वो कुछ भी बोलेगी तो दवा कहाँ से ली, तो उसने बोलेगी मेरे फैक्ट्री से ली, ये वो है। तो है वो अपने डेलीलू में रहती है और हम भी वो घर में रह थे, उसके साथ मज़े कर रहे थे, कुछ हार्मलेस फन टॉक्स। तानिया की अगर मैं बात करूँ, कुनिका जी ने जब आप लोगों का काउंटिंग वाला टास्क चला था जिसमें आप लोग नॉमिनेट हुए थे, उस वक्त कुनिका जी की और उनकी जो भी कॉन्वर्सेशन हुई थी वहाँ पर, आपको लगता है तानिया को वो ड्रामा इतना क्रिएट करने की ज़रूरत थी? क्योंकि वो पूरे घर में ऑलरेडी बोल चुकी थी मेरी मम्मी ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। तो डू यू थिंक वो जितने लोग कुनिका जी पे चढ़े थे वो सही था? आई थिंक
सही था, मतलब चढ़ना वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगी, बट वी वर आस्किंग हर टू अपोलोजाइज़ बिकॉज किसी के, देखो तानिया खुद के बारे में बोलेगी तो वो उसकी मम्मी है, वो खुद की मम्मी के बारे में कुछ भी बोले, बट कोई और को वो बोलना थोड़ा वॉज नॉट अ गुड थिंग। एंड हमने कुनिका मैम को पहले सुबह में ही बोला था, ये चीज़ सुबह हुई थी तो उनको तभी ही बोला था कि आप मत बोलो किसी के मम्मी के बारे में एंड ऑल। तो वो चीज़ रिपीट हुई तो इसलिए घर वालों को लगा कि मैम अपनी चीज़ों पे कभी वो नहीं करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है, और वो चीज़ों को और डबल करके बोल रही थी। तो इसलिए आई थिंक खासकर ज़िशान जी और जी के जो वो लोग थोड़ा सा वो हो गए थे कि यार आप हमेशा सही नहीं हो सकती है, और ये बेसिस पे ये कुनिका जी वर्सेस का ऐसा कुछ नहीं था, ये सही और गलत का चीज़ था, इसलिए घर वाले अपसेट थे कुनिका मैम से वो टॉपिक पे। अपॉर्चुनिटी मिलती है घर के अंदर शादी करने की, तो क्या टेक होगा उसमें? जितनी शादी हुई है सब शादी टिकी है मतलब मुझे नहीं पता, पूछ रही हूँ नहीं तो फिर आई थिंक मैं सी नो ऑफेंस टू दैट, बट मेरा शादी को लेके थोड़ा अलग वो है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से थोड़ा मेरे तरीके से हो। तो मतलब मैं बिग बॉस में शादी तो नहीं करना चाहूँगी, शादी मैं अपने मतलब अपने लोगों के साथ और अपने वे में करना चाहूँगी।